रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड पर खड़े 10 से 12 ऑटो के कांच दो बदमाशों ने लोहे की रोड से फोड़े। आए दिन करते हुए गुंडागर्दी आज दोपहर में उज्जैन के रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड पर दो बदमाशों ने दारू के नशे में उत्पात मचाते हुए 10 से 12 ऑटो के कांच लोहे की रोड से फोड़ दिए और भाग गए। ऑटो चालकों ने दोनों बदमाशों की शिकायत जीआरपी और देवासगेट थाने पर की है। ऑटो चालक विजय जायसवाल और हनीफ मेव ने बताया कि रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के ऑटो स्टैंड पर दो बदमाश इमरान उर्फ इम्मा निवासी बेगमबाग और कद्दू निवासी इंदिरा नगर ने आज दारू के नशे में स्टैंड पर खड़े 10 से 12 ऑटो के कांच लोहे की रॉड से फोड़ दिए और फरार हो गए हैं। ऑटो चालकों ने बताया कि इन दोनों बदमाशों के पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड है। ये दोनों इस स्टैंड से ऑटो चलाने के साथ दादागिरी भी करते हैं। आज जब ऑटो चालक ट्रेन आने पर सवारी की ओर गए थे तभी इन दोनों बदमाशों ने आकर ऑटो के कांच फोड़ दिए। जिन ऑटो चालकों के वाहनों के कांच फोड़े हैं उनमें अब्दुल वाहिद, विजय जायसवाल, शबीर भाई, राम परमार, राहुल माली, दीपक भावसार, अमजद बकरी, राजू भाई खान सहित अन्य ऑटो चालक हैं। ऑटो चालक विजय जायसवाल ने बताया कि दोनों बदमाशों के खिलाफ जीआरपी और देवासगेट थाने पर मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है। सर, जीआरपी थाने में रिपोर्ट डाली है। 8 से 10 लोगों की गाड़ी के कांच फूटे। किसी गाड़ी का 4,500 5,000 का कांच है, किसी का 1200-1500 का है। इस करके 8 से 10 गाड़ी फूटी है यहाँ पे। किसने फोड़े? कौन लोग हैं वो? कद्दू है और इम्मा करके 2 लड़के हैं। क्या कारण है उनका? कारण कुछ नहीं, बस रंगदारी। क्या आए करते क्या करते हैं? हफ्ता वसूली तो नहीं करी, बाकी यहाँ के बस आए और गाड़ियों के कांच फोड़ के चले गए। कारण क्या रहता है? क्या कुछ तो कारण होगा? बस कुछ नशे पत्ते में आए और गाड़ी के कांच फोड़ के चले गए। क्या पैसे से मांगते सवारी? नहीं, पैसे वैसे कोई मांगा नहीं। वहाँ के सवारी के बीच में आते हैं, आए दारू पी और दारू पी के कांच फोड़ के चले गए। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। सर, ये क्या है कि आए दिन की बात है, कांच फोड़ दिए गाड़ी के 8-10 के, और इसका मालूम तो नहीं हमारे को, मगर हमारे भाई लोगों की गाड़ी फूटी है और कौन लोगों ने फोड़ी ये भी हमें मालूम नहीं। हम तो सवाई लेके गए थे। क्या 2-1 नाम जो विजय भैया ने बताया हमारे। क्या इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है क्या? इसके पहले तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मगर क्या है कि ये घटना ही शर्मनाक है बिल्कुल। हमारे जो भाई लोगों की गाड़ी फूटी है इनमें, क्या हमारे को बड़ा दुख है इस बात का। और प्रशासन से भी निवेदन है कि आए दिन शिकायत अभी जीआरपी थाने में विजय भैया ने करी हमारे। वाहन चेकिंग में पकड़ाए बदमाशों से पुलिस ने चोरी की 9 बाइक और 3 मोबाइल जब्त किए। बदमाशों ने 4 थाना क्षेत्र से चुराई थी बाइक, माधोनगर और नानाखेड़े से लूटे थे मोबाइल। उज्जैन के चिमनगंज थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को दबोचा है, जिनके कब्जे से 9 बाइक और 3 मोबाइल जब्त किए हैं। जब्त किए गए माल की कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। सीएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान चिमनगंज मंडी थाने की टीम ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया था, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पूछताछ में बदमाशों ने चिमनगंज मंडी, महाकाल, जिवाजीगंज, माधवनगर और कोतवाली थाना क्षेत्र से 9 बाइक चुराने की वारदात कबूली है। पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही से 9 बाइक जब्त की है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए एक बदमाश का नाम जीतू उर्फ टन निवासी मोहन नगर, दूसरे का नाम यश उर्फ तोतू निवासी संजय नगर है, जबकि नाबालिग इंदौर का रहने वाला है। इसके अलावा पूछताछ में बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने माधवनगर नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में मोबाइल लूट की 3 वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों के कब्जे से लूटे गए 3 मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। इसी प्रकार बदमाशों ने इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से भी एक बाइक चोरी की वारदात कबूली है। जी, पिछले विगत कुछ दिनों से शहर में, उज्जैन में चोरी और लूट की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। उसी के क्रम में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि विशेष टीम बनाकर उक्त घटनाओं की जो उनकी पताराशी की जाए। उसी के क्रम में थाना चिमनगंज मंडी द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा एक टीम विशेष बनाकर इन जो घटनाएं हुई हैं उनको पताराशी के प्रयास हेतु टीम बनाई गई थी, जिसके द्वारा कल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बालकचारी भी है। उनके पास से 9 मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल पुलिस ने रिकवर किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। सर, पूर्व के भी रिकॉर्ड हैं इनके? जी, पूर्व में भी इनका जब रिकॉर्ड चेक किया गया है तो अभी तक जो जानकारी आई है उसमें इनके द्वारा लूट और डकैती की योजनाएं संबंधी अपराध इनके अभी पाए गए। किस लिए करते थे और कहाँ के रहने वाले? ये लोग नशे के आदी हैं, कुछ स्मैक और कुछ इसी प्रकार का नशा करते हैं और ये चिमनगंज मंडी थाना और आसपास के क्षेत्रों में निवासी हैं।
माकड़ोन में सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की मूर्तियां स्थापित होगी। दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय लिया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने माकड़ोन के दोनों पक्षों के साथ समन्वय बैठक की। गत दिनों उज्जैन जिले की माकड़ोन तहसील में महापुरुषों की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसका आज कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा की मौजूदगी में समझौता हो गया है। रविवार को प्रशासनिक संकुल भवन में माकड़ोन में हुई घटना से संबंधित दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कलेक्टर सिंह ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए कहा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा गत दिनों माकड़ोन में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया गया। साथ ही दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य में माकड़ोन में शांति और आपसी सामंजस्य बनाए रखने का आश्वासन भी दिया गया। डॉक्टर RL परमार, अजाक्स जिलाध्यक्ष और किरण बाड़िया, पाटीदार समाज अध्यक्ष माकड़ोन ने बताया कि कलेक्टर और SP की मध्यस्थता से दोनों समाज जनों में समझौता हो गया है। बैठक में आपसी समन्वय से यह निर्णय लिया गया कि माकड़ोन में सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की मूर्तियां पुनः स्थापित की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पुनः उसी स्थान पर स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त माकड़ोन के बस स्टैंड पर डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। बैठक में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाई गई तथा विवाद के अंत की घोषणा की गई। इसके अलावा बैठक में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से कहा कि आने वाले समय में गत दिनों हुई घटना के लिए जिम्मेदार शरारती तत्वों और वैमनस्य फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उनके नाम दोनों पक्षों द्वारा पुलिस विभाग को प्रदान किए जाएं। विगत दिनों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्व ने तोड़ दी गई थी, उस संदर्भ में आज माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में दोनों पक्ष की उज्जैन कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई और आपसी सामंजस्य से यह तय किया गया है कि जैसे पूर्व की तरह माकड़ोन में एक मिसाल दी जाती थी है सर्व समाज एकता से रहने की, उस प्रकार फिर से सामंजस्य बनाया गया है और तय किया गया है कि जहाँ विवादित जगह पे मूर्ति तोड़ी गई थी वहाँ पर पुनः सरदार पटेल की मूर्ति लगाई जाएगी और जब डॉक्टर अंबेडकर साहब का बस स्टैंड है वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाई जाएगी। ये सर्वसम्मति से तय हुआ है और मैं सभी दोनों पक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमेशा इसी प्रकार का सामंजस्य बना रहे। हम ये चाहते थे कि पाटीदार समाज और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मिलकर जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगाए और आज ये सर्वमान्यता से तय हुआ है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो है बाबा साहब बस स्टैंड के अंदर लगेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो है चौराहे पर लगेगी। ये सर्वमान्य से हुआ है और जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं दोनों पक्षों के खिलाफ, वो दोनों पक्षों के खिलाफ संवैधानिक ढांचे में लेकर कलेक्टर और SP उनसे मदद करेंगे और उसमें उसका निराकरण हो जाएगा। इस तरह से सबको न्याय और सबका विकास होगा, ऐसी हमारी शुभकामना है और माकड़ोन समृद्ध बने, शक्तिशाली बने और देश में जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा को गिराते हुए दिखाया गया है वो हमें अपमानजनक महसूस हो रहा है, तो पुनः उनकी पुनर्स्थापना हो और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि राम जो है अग्नि भी है और ऊर्जा भी है, तो अग्नि की जो राम की ऊर्जा है वो पूरे समाज में फैले, वो किसी जाति का भेदभाव नहीं करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। सबको मंगल कामना। शाजापुर जिले से उज्जैन अपने भाई के यहां पर आ रहे मां और बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल और सुनीता दोनों मां बेटे बाइक पर सवार होकर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन की ओर आ रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं मामले में पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही उज्जैन कृषि उपज मंडी ऑनलाइन काम करने लगेगी, मतलब ई मंडी के नाम से जानी जाएगी, जिसमें व्यापारी किसान हमालों को कागजी कार्यों से छुटकारा मिल जाएगा। उज्जैन मंडी में किसान के उपज से भरे वाहन के मंडी गेट से प्रवेश से लेकर नीलामी तक ऐप के माध्यम से काम होगा। उपज की भुगतान व्यवस्था भी ऐप से ही होगी। माना जा रहा है कि इस नवाचार से मंडी संचालन व्यवस्था में काफी सुधार होगा। बेनामी व्यापार पर रोक लगेगी। मंडी संचालन की वर्तमान व्यवस्था कागजों पर चल रही है,
जिसमें काफी समय लगता है। इसको गतिमान करने के लिए उद्यान मंडी को ऐप के माध्यम से संचालित करने की तैयारी हो रही है। उप संचालक मंडी सचिव प्रवीण वर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा अनुसार ए श्रेणी की उद्यान मंडी में जल्द ही ऑनलाइन ई मंडी व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत कागजी काम काफी कम हो जाएगा। सिस्टम के अनुसार मंडी का ऐप तैयार हो गया है, जिसे मंडी में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों के एंड्रॉइड मोबाइल में लोड कर दिया जाएगा। इससे किसान अपनी प्रवेश पर्ची बना सकेगा, जिसका नंबर गेट का कर्मचारी अपने कंप्यूटर में फिट कर लेगा। नीलामी में नीलामकर्ता व अनुबंधकर्ता के पास POS मशीन रहेगी। इसमें किसान की उपज के नीलामी भाव अंकित करेगा, जो किसान के ऐप में भी अंकित हो जाएगा। सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएंगे। देखिए, शासन द्वारा निर्देश दिए हैं इसमें कि ई मंडी में जो जितनी ए ग्रेड की मंडी है प्रदेश में, उनमें ई मंडी के माध्यम से किसानों का खरीदी बिक्री की जाएगी। इसमें सर्वप्रथम जैसे किसान आता है मंडी के अंदर, तो उसके प्रवेश द्वार पर उसको एक प्रवेश पर्ची दी जाएगी जो कंप्यूटर जनरेट होगी। उसके बाद पॉस मशीन से उसका अनुबंध संपादित किया जाए। नीलामी के समय पॉस मशीन जो रहेगी उससे उसका अनुबंध निकलेगा। इसके पश्चात तौल के लिए जब किसान जाएगा तो तौल पर्ची भी उसको जो है पॉस मशीन के माध्यम से निकाली जाएगी। उसके बाद पेमेंट जो व्यापारी करेगा तो वो भी जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगा, और उससे जो है जो उसकी स्लिप निकलेगी वो कंप्यूटर जनरेट होगी। इससे क्या होगा, एक तो किसान को जो मंडी में आएगा तो उसकी जो प्रवेश पर्ची रहती है, प्रवेश पर्ची पे एक बार उसका पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एक बार किसान का, तो उसको केवल नाम अपना मोबाइल नंबर बताएगा, तो मोबाइल नंबर से उसका पूरा डाटा उसका खुल जाएगा कि कौन से गांव का किसान है, क्या है ये, और उसकी कोई उपज और अपनी जो है मात्रा उसको अंकित कराना होगी। ऐसी वो प्रवेश पर्ची का नंबर जब उसमें जाएगा नीलामी के टाइम, तो केवल नंबर बताएगा प्रवेश पर्ची का, तो उसका पूरा डाटा निकल जाएगा कि फलाना किसान है। केवल उसमें मूल्य डालना रहेगा कर्मचारी को, और वो व्यापारी फंड का मान नंबर डालेगा तो व्यापारी फंड भी आएगा। तो इससे क्या, एक तो समय की बचत होगी, नीलाम प्रक्रिया हमारी जल्दी निपट जाएगी। इससे तौल भी हमारा जो होगा उसकी तौल पर्ची और सारा रिकॉर्ड हमारा ये ऑनलाइन एक डेवलप हो जाएगा। जो NIC का सॉफ्टवेयर है इसमें, तो NIC ने इसको पूरा डेवलप किया है। तो ये प्रदेश की एक रेट की मंडियों में भी हमारी एक मंडी चल रही है इसमें पायलट रूप में, देवास मंडी है, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देवास मंडी में भी इसमें 100% इसको हमने ये मंडी उसको घोषित कर दिया है। दूसरा एक हमारे यहाँ जो अभी किया है, इस मंडी को हाईटेक मंडी बनाना है प्रदेश की ए ग्रेड मंडियों को। तो हाईटेक मंडी के अंतर्गत इसमें 31 पॉइंट हमको MD साहब ने दिए हैं कि 31 बिंदुओं की पूर्ति करके हमको हाईटेक बनाना है। इसमें बूम बैरियर लगाना है मंडी में, ई मंडी रहेगी हमारी, मंडियों शुद्ध पेयजल के लिए RO रहेंगे, स्वच्छता के लिए पूरा जो है एक वो पूरा साफ सफाई का जो कार्यक्रम रहता है वो रहेगा मंडी के अंदर। उज्जैन की बड़नगर तहसील में आने वाले दुनालचा ग्राम पंचायत में पहुंचे बड़नगर के विधायक जितेंद्र पंड्या और इस दौरान दुनालचा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच जगदीश और उनके साथी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी की उपस्थिति में ग्रामीण जनों की उपस्थिति में विधायक जितेंद्र पंड्या का पुष्पमाला पहनाकर और पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया और चर्चा की गई। विधायक जितेंद्र पंड्या से और विधायक जितेंद्र पंड्या ने ग्रामीण जनों की बातों को सुना और समाधान करने का आश्वासन दिया। तो इसलिए आज वो पधारे थे और कार्यकर्ता में बहुत उमंग रही, बहुत बड़ी खुशियाँ रही। वह स्वागत किया गया उनका, और उन्होंने हमने जो 2-4 बात बताई तो उन्होंने मानी भी है। एक दुनालिया से मगादीवाला रोड का भी बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी से जल्दी से हम करवाएंगे। ग्रामीण लोग निकलते हैं और बड़ी दिक्कत आती है बरसात में, इसलिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो जाए तो आनंद आ जाए, तो सब लोग को एक आने जाने के लिए समस्या खत्म हो जाएगी।